Hello students, so today we are going to understand our next topic which is Microsoft Excel. Okay, so Microsoft Excel है क्या? सबसे पहले हम इसको जानते हैं. तो Microsoft Excel is a window based application package and it is quite useful in entering, editing, analysis and storing of data. Most of the arithmetic operation with numerical data such as addition, subtraction, multiplication and division can also be done with Excel. You can sort the numbers, characters according to some given criteria like ascending order, descending order, etc. and solve simple financial, mathematical and statistical formulas. तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ने जिसको डेवलप किया है जिसमें आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करते हैं. ठीक है, इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, कोई भी आपका डेटा है उसको एंटर करने का काम या एडिट करने का काम, एनालाइज करने का काम या स्टोर करने का काम करते हो. बेसिकली इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ओके, और इसके अलावा जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स को शॉर्ट कर सकते हो. ठीक है, जैसे आपने किसी भी जिग्जैग ऑर्डर में कुछ भी एंटर कर दिया, कोई भी डेटा एंटर कर दिया, उसके बाद अगर आपको इसकी सॉर्टिंग करनी है, आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, तब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर का ही यूज़ करते हो. तो आपको समझ में आया होगा कि इसका यूज़ हम करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए. बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में. ओके, सो इन दिस लेसन आपकी जो क्लास है हम इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जस्ट लाइक द बेसिक फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देन हाउ टू सेट द पेजेस एंड देयर प्रिंटिंग, देन मॉडिफाई अ वर्कशीट एंड हाउ टू एडिट एंड एंटर अ डेटा इन अ वर्कशीट, देन सम ऑफ दी कीबोर्ड शॉर्टकट्स. जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखे थे वो भी हम इसमें देखेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम आज देखते हैं, आज के वीडियो में आप केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फीचर्स को देखोगे. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या फीचर्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर नंबर्स ऑफ फीचर्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सो दीज फीचर्स मेक्स योर टास्क ईजियर. ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स हैं जिनसे क्या होता है कि आपका जो काम होता है वो इजी हो जाता है. आप कोई भी एक्शन जो है वो बहुत ही ईजीली परफॉर्म कर सकते हैं. सो देर आर सब फीचर्स. अब मैं उन फीचर्स को एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ कुछ फीचर्स को, जस्ट सी दैट. तो पहला है, फर्स्ट फीचर इज़ ऑटो फॉर्मेट. ऑटो फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग से मतलब है कि आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो. आपकी जो डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन स्टाइल है उसको आप कहते हो फॉर्मेटिंग. सो फॉर्मेटिंग में आप क्या करते हो, आपकी जो टेबल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बेसिकली आप टेबल्स बनाते हो. ठीक है, टेबल्स को आप किस डिजाइन में प्रेजेंट करना चाहते हो. आप टेबल को थिक बॉर्डर के साथ प्रेजेंट करना चाहते हो, थिन बॉर्डर के साथ, या डॉटेड बॉर्डर के साथ, या आउटलाइन जो है उसकी थिक रखना चाहते हो और इनसाइड के जो बॉर्डर्स हैं उसको आप बहुत ज़्यादा थिन रखना चाहते हो. इट्स ऑल एंड ऑल अप टू यू. तो फॉर्मेट मतलब, फॉर्मेटिंग मीन्स हाउ टू प्रेजेंट अ डेटा. आप किसी भी डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हो, डैट इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग. ओके, देन द नेक्स्ट फीचर इज़ ऑटो सम. ऑटो सम जो है बहुत ही यूजफुल फीचर है बेटा. ऑटो सम में क्या होता है कि आप जो है, आपके पास जो भी डेटा है, आपने जो भी मैथमेटिकल डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एंटर किया है, आप उसको क्या करोगे, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. आपको जब बस जो है अपनी जो बॉक्सेस हैं, जो भी आपके टेबल में टेबल कंटेंट्स हैं, उनको सेलेक्ट करना है. जहाँ से जहाँ तक के एलिमेंट आपको सेलेक्ट करने हैं आप उनको सेलेक्ट करोगे और वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट फीचर इज लिस्ट ऑटोफिल. ठीक, लिस्ट ऑटोफिल में क्या होता है, इट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड सेल्फ फॉर्मेटिंग व्हेन अ न्यू आइटम इज एडेड टू द एंड ऑफ द लिस्ट. तो ऑटो फिल में क्या होता है, जैसे आपने लास्ट में कोई भी डेटा एंटर किया, ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली उसको स्पेलिंग के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है. ठीक है, देन ऑटोफिल क्या होता है,
autofill features that allows you to quickly fill cells with repetitive and sequential data such as chronological dates, numbers, and repeated text. Autofill can also be used to copy functions. You can also alter text and numbers with this feature. Autofill में क्या होता है बेटा, जैसे आपने कोई डेटा ऑलरेडी एंटर कर दिया है किसी भी ब्लॉक के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि जब आप दोबारा से उस डेटा के कोई भी इनिशियल डालते हो, जैसे आपने कोई डेट एंटर कर दी, फॉर एन एग्जांपल वो डेट है 23 अगस्त 2021 आपने एंटर कर दी, तो जैसे ही आप 2 लिखोगे किसी भी सेल के अंदर, आप क्या लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, तो उस सेल के अंदर जब आप 2 लिखते हो तो ऑटोमेटिकली क्या दिखाता है, पूरी की पूरी डेट आपको दिखा देता है। आपको बस एंटर प्रेस करना है और वो डेट जो है उसमें ऑलरेडी फिल हो जाएगी, तो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, फिल कर देता है उसे। देन द नेक्स्ट वन इज़ ऑटो शेप्स। तो ऑटो शेप्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें शेप्स होती हैं डिफरेंट, तो इट अलाउज you to draw a number of geometrical shapes, arrows, flow charts, elements, stars and more. With these shape you can draw your own graphs. तो ऑटो शेप पे क्या होता है कि आपने कोई भी डेटा एंटर किया, अगर आप उस डेटा को ग्राफ की फॉर्म में या फिर पाई चार्ट की फॉर्म में या फिर किसी डायग्राम की फॉर्म में जो है प्रेजेंट करना चाहते हो, बस आपको ऑटो शेप ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली जो है आपके डेटा को उस फॉर्म में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, आपका जो डेटा है वो ग्राफ बना देगा ऑटोमेटिकली, आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्राफ को। आपका जो पाई चार्ट है ये ऑटोमेटिकली बना देगा, आपको दोबारा से पाई चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो मैक्सिमम फंक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली ही हो रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट फंक्शन इज़ विजार्ड। ठीक है, अगला जो फंक्शन है वो है विजार्ड। तो इसमें क्या होता है, इट गाइड्स यू टू वर्क इफेक्टिवली वाइल यू वर्क बाय डिस्प्लेइंग वेरियस हेल्पफुल टिप्स एंड टेक्निक बेस्ड ऑन व्हाट यू आर डूइंग। तो विजार्ड में क्या होता है, ये एक बॉक्स होता है जिसमें आपको जो है गाइडेंस मिलती है। ठीक है, आप कोई भी फंक्शन कर रहे हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो विजार्ड जो है वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बगल में जो डायलॉग बॉक्स है वो खुद ही एंटर हो जाता है और बताता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है, या फिर आपको कौन सी की प्रेस करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ये एक फीचर है और ये आपको हेल्प करता है रिपोजिशन द डेटा एंड टेक्स्ट बाय सिंपली ड्रैगिंग द डेटा फ्रॉम द हेल्प ऑफ माउस। तो ड्रैग करना मतलब किसी चीज़ को नीचे की ओर खींचना। इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है आप जस्ट एक माउस के क्लिक से उस डेटा को ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, उसको मूव कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट ऑप्शन इज चार्ट। चार्ट फीचर से आपको जो है पता चलता है, ठीक, इट हेल्प्स यू इन प्रेजेंटिंग अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जस्ट लाइक पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट्स एंड मोर। तो चार्ट से क्या होता है कि आप जो है ग्राफ बना सकते हो। ये जो ग्राफ है पाई चार्ट भी हो सकते हैं, बार ग्राफ हो सकते हैं, लाइन ग्राफ हो सकते हैं, किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या होता है, इट फ्लिप्स एंड सम्स डेटा in seconds and allows you to perform data analysis and generating reports like periodic financial statements, statistical reports, etc. And you can also analyze complex data relationship graphically. तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपके डेटा को सेकंड्स में, ठीक है, सेकंड्स में क्या कर देता है, समसअप कर देता है, उसको जोड़ देता है। ठीक है, और उसको एनालाइज करके एक रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देता है। ठीक, दैट रिपोर्ट कुड बी इन फॉर्म ऑफ चार्ट एंड ग्राफ। वो जो है ग्राफ, चार्ट, टेबल किसी भी फॉर्म में हो सकती है और ये बहुत ही क्विक एक्शन होता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 सेकेंड हुआ और ये पूरा का पूरा एक्शन आपके सामने हो जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट ऑप्शन इज शॉर्टकट मेन्यूज़। शॉर्टकट मेन्यूज़ जो है ये कमांड होती है एंड दैट आर द अप्रोप्रिएट टू द टास्क दैट यू आर डूइंग अपीयर बाय क्लिकिंग द राइट माउस बटन। तो आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ज़्यादा शॉर्टकट बटन दिए होते हैं, आपको बस उन पर अपने माउस से क्लिक करना है और इस शॉर्टकट बटन से क्या होगा कि आप जो है कोई भी एक्शन जो है इजीली कर पाते हो। ठीक है, बहुत ही इजीली आप किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।